हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे 35 हिंदी, वैसे ही हिंदी लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरा कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है। और रोज़ शाम को आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है शाम को 5 बजे, और मैथ का मिल रहा है स्पेशल पीएन के लिए 35 क्वेश्चन रात को 8 बजे, ठीक है। तो उसे देखना ना भूलें, रोज़ समय पर आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम स्टैंड बीपीएससी पर जुड़े। एक दिन पहले पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है और एक दिन बाद फिर आपको आंसर सहित वीडियो मिल जाता है, ठीक है। तो आप देखना ना भूलें और एक स्ट्रेटजी बना लें, ठीक है, क्योंकि अब फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, अनाउंस हो गया है, ठीक है। तो आपके पास 2 महीना समय है। अब जितना हो सके उतना अच्छा से मेहनत करें। मैथ और हिंदी पर विशेष रूप से फोकस करेंगे, ठीक है। और एक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वो बाहरी चीज़ों से दूर रहे, ठीक है। आपका सिर्फ काम है पढ़ना। अगर आप बाहरी चीज़ों में उलझोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पहली एक और चीज़, विद्यार्थी को कहीं भी मारपीट लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहिए, नहीं तो किसी ने केस फौजदारी कर दिया फिर उसी में उलझे रहोगे, फिर माइंड स्टॉप होगा, पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। माइंड काम नहीं करेगा। आप पढ़ाई पर तभी 100% लगा सकते हो जब आप बाहरी चीज़ों से दूर रहोगे, ठीक है। कोई भी बाहरी काम नहीं, सिर्फ आपका काम होना चाहिए पढ़ना, ठीक है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, प्रयोग का तद्भव रूप है। देखिए ऑप्शन में दिया है 4 ऑप्शन, ठीक है। इसमें पूछ रहा है प्रयोग का तद्भव रूप, ठीक है। तो देखिए चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। पलंग जो है पलंग, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। प्रयोग का तद्भव रूप क्या होता है? पलंग, ठीक है। इसमें पंख भी दिया है, ठीक है। पंख का तत्सम रूप क्या होता है? पक्ष होता है, याद रखेंगे, ठीक है। और तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आने पर शब्दों का रूप बदल जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। वैतनिक का विलोम शब्द है, वैतनिक का विलोम शब्द क्या है? देखिए वैतनिक का विलोम शब्द अवैतनिक हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सम्मुख दिया है, ठीक है। समूह का विलोम क्या होता है? विमुख होता है। क्या होता है? विमुख, ठीक है, याद रखेंगे इसे। वान का परिवाची शब्द क्या है? वान का परिवाची शब्द नहीं है इस ऑप्शन में से। देखिए चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें तो वान का परिवाची शब्द होता है विसिक होता है, विसिक होता है, सर होता है, ठीक है। और बताते हैं तीर होता है, ठीक है, तीर होता है, सिलीमुख होता है, मुख होता है, ठीक है। तो इनमें से देखिए अब आप समझ गए होंगे क्या नहीं होगा। देखिए तो बान का परिवाची शब्द ऑप्शन में से जो है ये सफारी जो होगा ये नहीं होगा, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कबूतर का तत्सम रूप क्या है? देखिए कबूतर का तत्सम रूप की बात करें तो कपोत होता है, ठीक है। क्या होता है? कपोत, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए पक्षी का परिवाची शब्द पूछेगा पक्षी का, तो पक्षी का क्या बोलेंगे? द्विज बोलेंगे, अंडज बोलेंगे और खग बोलेंगे, ठीक है। पतंग भी बोलते हैं पक्षी को। तो यहाँ पर पूछ रहा है सिर्फ कबूतर, इसलिए राइट आंसर ए होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए काम न जानना और बहाने बनाना अर्थ के लिए उचित लोकोक्ति है। काम न जानना और बहाने बनाना अर्थ के लिए एक उचित लोकोक्ति क्या है? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है काम न जानना और बहाने बनाना अर्थ के लिए उचित लोकोक्ति जो होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन में दिया है ए, ठीक है। और वही पूछता पाँव तले जमीन खिसकना। देखिए पाँव तले जमीन खिसकने का मतलब होता है होश उड़ाना, ठीक है, होश उड़ना, ठीक है। और वही पूछता हाथ पाँव मारना, हाथ पाँव मारना पूछते तो क्या बोलते हैं? देखिए हाथ पाँव मारना पूछता तो कोशिश करना या प्रयत्न करना बोलते, ठीक है। अगर पूछता बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा, देखिए अब चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन के साथ आपका 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना, देखिए बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब होता है समय का लाभ उठाना, ठीक है, समय का लाभ उठाना, ठीक है। सिंपल भाषा में बोले कि आप किसी को चाह रहे हो, ठीक है, मौका नहीं मिल रहा, जब मौका मिल जाओगे तब तो चौका मार दोगे, ठीक है। तो इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? काम ना जानना और बहाने बनाना, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए पैर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ शुद्ध रूप क्या है? पैर पर सवार होना मुहावरे का शुद्ध रूप क्या है? देखिए पैर पर सवार होना मुहावरे का शुद्ध रूप होता है सिर पर सवार होना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद पूछता है सिर पर सवार होना। देखिए ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है पैर पर सवार होना, तो पैर पर सवार होने का राइट आंसर हो जाएगा सिर पर सवार होना, ठीक है। लेकिन अगर वही पूछेगा सिर पर सवार होना, सिर पर सवार होना, तो उसका क्या बोलेंगे? किसी चीज़ का हट करना, ठीक है।
तो राइट आंसर इस तरह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हवा का परिवाची शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है हवा का परिवाची शब्द समीर, अनिल, पवन, बेयार भी बोलते हैं, मारुत भी बोलते हैं। ठीक है, प्राणवायु भी बोलते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ए है, वायु हो जाएगा। ठीक है, एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो एक वचन में क्रोध का प्रयोग उचित होता है। ठीक है, देखिए वाक्य में प्रयोग, अगर एग्जाम्पल बोलेंगे मुझे क्रोध आ गया, हम सबको क्रोध आ गया। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी। लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताना है। लड़का पेड़ से गिरा, देखिए यहाँ पर बोल रहा है लड़का पेड़ से गिरा। ठीक है, इसमें अपदान कारक होगा। ठीक है, पेड़ से गिरना अपदान से होता है, तो ठीक है इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अपदान कारक की विभक्ति भी करण कारक की भांति कार्य करती है। ठीक है, और अपदान में अलग होता है। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे। देखिए अपदान कारक का उदाहरण होता है वृक्ष से पत्ता गिरा। ठीक है, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, तो देखिए चारों ऑप्शन को देखेंगे तो देवकी नंदन खत्री जो है उन्होंने चंद्रकांता उपन्यास लिखा था। ठीक है, चंद्रकांता उपन्यास किसने लिखा था, देवकी नंदन खत्री ने। ठीक है, लेकिन और देखिए आगे चंद्रकांता की बात करें देवकी नंदन की, तो देखिए उन्होंने और भी लिखा था संतति, देवकांता, भूतनाथ, ये भी उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो इस तरह राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नीलगाय पद में समास है। नीलगाय पद में समास है, देखिए इसमें पूछ रहा है नीलगाय पद में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में देखिए ध्यान से, नीलगाय का समास विग्रह क्या होता है, नीली है का, यानी गाय कैसी है, नीली है। इसमें नीली और गाय शब्द के विशेषण और विशेष का संबंध बताता है। ठीक है, यानी ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। ठीक है, तो इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ गया, सी हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, उसके बाद है भूतकाल का विलोम शब्द है। भूतकाल का विलोम शब्द क्या होगा, देखिए भूतकाल का विलोम शब्द होगा भविष्यत। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, या भविष्यत को हम अनागत भी बोलेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रसखान कैसे हैं, तो देखिए रसखान जो थे वो भक्तिकालीन कवि थे। ठीक है, इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, दिए गए वाक्यों या विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं उसका चयन कीजिए। ठीक है, चार ऑप्शन है। ठीक है, देखिए इन चारों ऑप्शन में से आपको चुनना है, यानी इसमें आपको चुनना है, रेखांकित शब्द को चुना है जो एक वचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, देखिए चारों ऑप्शन को जब आप ध्यान से देखेंगे, एक ऑप्शन जो है वर्षा का प्रयोग जो होता है हमेशा एक वचन में होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई। ठीक है, वर्षा का प्रयोग एक वचन में होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है चाहर दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। चाहर दीवारी का शुद्ध रूप क्या होगा, देखिए चाहर दीवारी का शुद्ध रूप होगा वो चहार दीवारी होगा, चहार दीवारी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चहार दीवारी जो है ये सही है। ठीक है, देखिए चहार दीवारी का मतलब होता है मैदान या क्षेत्र को बोलते हैं। ठीक है, जो चारों तरफ से मैदान को घेरा हो। ठीक है, उसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए बालक गेंद खेल रहे हैं, वाक्य में कारक बताइए, क्या कर रहे हैं, बालक गेंद खेल रहे हैं। ठीक है, तो वाक्य में हमें क्या, देखिए वाक्य को देखेंगे, बालक गेंद खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं, गेंद से, तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, करण कारक। देखिए करण कारक किसे बोलते हैं, जिस साधन में या जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, तो किसके द्वारा गेंद खेला जा रहा है, बालक के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ करण कारक हो गया। करण कारक की विभक्ति जो होती है से या द्वारा होता है, याद रखिएगा, से और द्वारा। ठीक है, और अधिकरण का पूछेगा तो अधिकरण संज्ञा जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, अधिकरण कारक की विभक्ति में, भीतर, पर, पर होता है, सब याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर कुआं उधर खाई लोकोगीत सही अर्थ क्या है, इधर कुआं उधर खाई। देखिए इसमें बोल रहा है इधर कुआं उधर खाई,
का सही अर्थ देखें तो दोनों ओर से संकट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए और दिया है हर तरफ से संकट, यानी कंगाली में आटा गीला होना, ठीक है, उसका हो गया। और भी याद रखिए, देखिए 9 नगद 9 13 उधार, इसका कभी पूछेगा तो आप बोलेंगे काफ़ी उधार के स्थान पर थोड़ा नगद, ठीक है। इस तरह राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है, ठीक है। उत्तरोत्तर, देखिए उत्तरोत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत्तरोत्तर का होता है उत्तर प्लस उत्तर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, उत्तरोत्तर। तो इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी, ठीक है। उसके बाद देखिए जंगल की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। जंगल की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। देखिए जंगल की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द दावानल है, ठीक है, दावानल, जिसमें कोई बाधा या रोक टोक न हो, उसके लिए एक शब्द आबाद है, ठीक है। तो इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा दावानल, ठीक है। देखिए पूछ रहा है जंगल की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो देखिए जंगल की आग की जब भी बात करेगा आप क्या बोलेंगे, दावानल, ठीक है, जिसमें कोई बाधा या रोक टोक ना हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। इसमें पूछ रहे हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। देखिए शुद्ध वाक्य की बात करें तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा बी, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। राइट आंसर बी है। आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टैंड BPSC होगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, सारे बिहार सिविल कोड का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। क्या करना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए तो इसमें आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ठीक है। और 4 ऑप्शन है, आराधना है, ठीक है, जवाब है, क्या है, जवाब है, कार्यक्रम है, दशहरा है, ठीक है। इन चारों में से क्या सही होगा, देखिए इन चारों में से सही क्या होगा, यानी इसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन सही लिखा हुआ है, ठीक है। आराधना, जवाब, कार्यक्रम, दशहरा, ठीक है। तो इस तरह अगर देखें हम चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आराधना जो है, आराधना ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द का विलोम चुनें। देखिए इसमें पूछ रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुनें, ठीक है। तो देखिए पूछ रहा है वृद्ध, वृद्ध का विलोम क्या होता है, देखिए वृद्ध मीन्स होता है बूढ़ा, बूढ़ा का विलोम क्या होगा, बालक होगा, ठीक है। इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा, बालक, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विद्वान का परिवाची शब्द क्या होता है, देखिए विद्वान को हम मनीषी, विज्ञ, जानकार बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मनीषी, ठीक है। उसके बाद देखिए माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, देखिए माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ है संशय होना, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, संशय होना, ठीक है। जैसे जैसे उसने सही बातों को जैसे घुमाकर पेश किया, मेरा माथा ठनक गया, ठीक है। यानी मान लीजिए आपका फ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड से अचानक बात करने लगा, आपका माथा ठनक गया, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद देखिए उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। गर्दन पर सवार होना, क्या है, गर्दन पर सवार होना। देखिए गर्दन पर सवार होने का मतलब होता है पीछा न छोड़ना, ठीक है। यानी हाथ धोकर किसी के पीछे पड़ जाना, ठीक है। आप जानबूझकर पीछे पड़ जाते हो, आप जानते हो कि इलेक्शन नहीं जीतोगे फिर भी चुनाव लड़ते हो, जानते हो कि कोई लड़की नहीं पटेगी फिर भी आप पटाने का प्रयत्न करते हो, ठीक है। तो इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी गर्दन पर सवार होना यानी पीछा ना छोड़ना, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। विवाद का विलोम शब्द क्या होगा, विवाद का मतलब होता है तकरार या मतभेद, ठीक है। अगर इसके विलोम की बात करें निर्विरोध होना चाहिए, निर्विवाद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। तारों भरी रात, क्या है, तारों भरी रात का क्या होता है, देखिए तारों भरी रात इसमें पूछ रहा है कि इसके लिए एक शब्द दीजिए जो समान भाव उत्पन्न करता है, ठीक है। तारों भरी रात का मतलब होता है यानी विभावरी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है।
अगर वही प्रदोष की बात करेगा तो शाम का समय, प्रदोष मीन्स होता है शाम का समय, और पूर्वाहन का बात करेगा तो सवेरे से दोपहर का समय, ठीक है। और निश्चित का बोलेगा, निश्चित का तो अर्धरात्रि बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह राइट आंसर हमारा यहाँ पर पूछ रहा है तारो भरी रात यानी विभवारी हो जाएगा, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। इसमें आपको पहचानना है कि कौन सही है, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान से देखेंगे तो उज्जवल जो है ये सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखें दिए गए शब्द का विलोम चुनें। जागृति, ठीक है, जागृति है, क्या है, जागृति। देखिए जागृति का अर्थ होता है जागते रहने की क्रिया अथवा जागरण, ठीक है। इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम हो जाएगा आपका बी, सुषुप्ति, ठीक है, सुषुप्ति हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए तृप्ति दिया है, तृप्ति का पूछता तो तृप्ति को यानी आवश्यकता से पूरे होने पर मिलने वाली शांति, ठीक है। अगर वही स्तुति का पूछता, स्तुति, स्तुति मीन्स होता है प्रार्थना करना, ठीक है। और वही निवृत्ति का पूछता है, निवृत्ति, तो निवृत्ति का मतलब होता है दुनिया से अलग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है जागृति, ठीक है, इसलिए जागृति पूछा है, यानी जागृति का राइट आंसर सुषुप्ति हो जाएगा, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जुतियों में दाल बांटना, क्या है, जुतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ होता है यानी कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, सिंपल है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। देखिए आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़े फ्रेंड, ठीक है। और आप चाहते हैं कि इस बार आपकी शादी हो जाए तो आप सेट लगा लीजिए, बिहार सिविल कोड का जितना वीडियो है मेरा देख लीजिए, आपका इस बार शादी भी हो जाएगा, नौकरी लगेगा तो जाहिर सी बात है शादी मिलेगा। लड़का का टैलेंट ही और लड़की की खूबसूरती बराबर होता है। बहुचट लड़का होगा तो अगर उसका नौकरी लग गया तो ऐश्वर्या मिलेगी, आप बहुत स्मार्ट है, नौकरी नहीं लगा फिर लारा दत्त मिलेगी, ठीक है। आगे देखिए दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। आँख, ठीक है, क्या है, आँख। देखिए आँख का समानार्थी क्या होगा, देखिए आँख को हम लोग चक्षु बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं, ठीक है, दृग भी बोलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है आँख का कौन सा ऐसा शब्द है जो समान भाव उत्पन्न करता है, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, दृग मीन्स होता है आँख, ठीक है। उसके बाद दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाला क्या होता है, चतुर्भुज होता है, ठीक है। इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहते हैं, क्या कहते हैं, अनाहुत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। उसके बाद है अंगीकार का विलोम शब्द क्या होगा। अंगीकार का विलोम शब्द देखिए अगर ऊपर वाले में अगर आपसे पूछेगा आरक्त, आरक्त मीन्स क्या होता है, आरक्त का मतलब होता है हल्का लाल, ठीक है। आहूत का पूछेगा तो आहूत का क्या बोलेंगे, आहूत का पूछेंगे जिसे बुलाया गया हो, ठीक है। अभिभूत का पूछेगा तो अभिभूत का क्या बोलेंगे, पराजित किया हो, ठीक है, याद रखेंगे ये सब। उसके बाद है अंगीकार का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए अंगीकार करना का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकारना, ठीक है। लेकिन इसका विलोम क्या होगा, यानी बहिष्कार करना, इंकार करना, नकारना, इसलिए यहाँ पर इसका विलोम क्या हो जाएगा, बहिष्कार। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर पहचानना है कि कौन सही लिखा हुआ है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो यथाशक्ति डी नंबर जो है वो सही लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। देखिए 16 नंबर में अगर चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो पुत्रवधू जो है राइट आंसर ये हो जाएगा क्योंकि ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर वही पूछता प्रदोष का मतलब क्या होता है, प्रदोष का मतलब होता है सूर्यास्त का समय, ठीक है। और वही पूछता पराग, पराग मीन्स क्या होता है, तो पराग मीन्स पुष्पराज, ठीक है, पुष्पराज नहीं पुष्पराज। उसके बाद पूछता पार्थिक, पार्थिक मीन्स क्या होता है, सुंदर, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसे भी। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए आगे दिया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है। आफत सिर पर लेना, क्या है, आफत सिर पर लेना, यानी आप आफत ले रहे हैं, ठीक है। आफत सिर पर लेने का मतलब हो किसी से झगड़ा मोल लेना, बिना मतलब का किसी से बैर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बोले उसने अपने दुश्मनों को छोड़कर आफत सिर ले लिया, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल बोल सकते हैं। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये हो जाएगा झगड़ा मोल लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए
दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको देखना है कि कौन एरर है, कौन गलत है। ठीक है, देखिए आप ध्यान से देखेंगे, यानी बोल रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ बोल रहा है जिसमें कोई त्रुटि है नहीं है। नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें से कौन होगा, देखिए नियमित अभ्यास विशेषण और संज्ञा का एक जोड़ का प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए पुल्लिंग के रूप में होता है। ठीक है, लेकिन वाक्य में एक खंड में जहाँ चतुर बना देती है वहाँ इसके बदले क्या लिखा गया है, बदले चतुर बना देता है। ठीक है, चतुर यहाँ पर उचित होगा, जहाँ पर बना देती है यहाँ पर होता है चतुर बना देता है, राइट होता है। ठीक है, लेकिन जो ये है ये यहाँ पर चतुर बना देती है, ये गलत है। ठीक है, तो आपका कौन सा गलत हो जाएगा, यानी डी नंबर। ठीक है, डी नंबर में जो दिया है ये गलत हो जाएगा, चतुर बना देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उनकी शंका डैश तुम ही कर सकते हो, उनकी शंका डैश तुम ही कर सकते हो। ठीक है, देखिए 20 नंबर में है, दे दिया है आपको इन चारों ऑप्शन में से ध्यान से चुनना है कि कौन सा सूटेबल होगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर देखें हम तो यानी उनकी शंका समा क्या होना चाहिए इसमें, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त। चारों ऑप्शन में से देखिए उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, आप लोगों ने 35 के बदौलत मैंने 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में दिया, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे इसलिए। और ये है मध्य प्रदेश सिविल कोड, बिहार सिविल कोड, और देखिए छत्तीसगढ़ सिविल कोड, यूपी सिविल कोड, तमिलनाडु सिविल कोड, केरल सिविल कोड, पंजाब सिविल कोड, हरियाणा सिविल कोड और दिल्ली सिविल कोड, इन सब का मैंने हिंदी यहाँ से देखिए इसमें ऐड कर आप लोगों को दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर करें। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर इसका PDF ले लें। ठीक है, क्योंकि एक दिन पहले वहाँ मिल जाता है, स्टैंड BPSC सर्च मारेंगे वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ। तब तक फिट रहें, सुबह उठे पढ़ाई करें और अपना ख्याल रखें।